हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। डीएनए से डीएनए का बनना जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसी की कुछ चीज़ें बाकी रह गई, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे अग्रक रज्जुक और पश्चगामी रज्जुक, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये अंतर को समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा प्रतिकृतियन था उसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा। तो इस हेडिंग को ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार बता दें कि हमारा क्या था, मेन पॉइंट्स क्या थे प्रतिकृतियन के। तो उसमें बताया था कि सबसे पहले प्रतिकृतियन कहते किसको हैं, रेप्लिकेशन कहते किसको हैं। डीएनए से डीएनए का बनना ही कहलाता था रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। और कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता था, एस अवस्था में होता था, एस फेज में होता था। और बताया था इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने के लिए हेलिकेज एंजाइम लगते थे और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती थी जो इसको स्थायी करती थी। टोपो आइसोमरेज टेंशन को हटाता था और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था, क्षारकों को जोड़ता था। तो ये सब काम थे हमारे। अब उसके बाद उसी एक स्ट्रैंड के अंदर बनती थी हमारे अग्रक रज्जुक और एक रज्जुक के अंदर बनते थे हमारे पश्चगामी रज्जुक। तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों के अंतर पढ़ लेंगे, फिर आज के लिए इतना रखें क्योंकि भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अग्रक रज्जुक क्या है हमारे, अग्रक रज्जुक क्या होते हैं, ये सतत श्रृंखला होती है, यानी एक कॉन्टिन्यूस रूप चेन के रूप में ये इस तरीके से प्राप्त होते थे। अगर याद हो आपको, ये कॉन्टिन्यूस होते थे। तो ये सतत रूप से हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, इन्हें सतत श्रृंखला कहते हैं। और जो ये असतत थे, ओकाजाकी खंड, एक खंड ये, और प्रत्येक खंड को कहते थे ओकाजाकी खंड। तो ये सतत रूप से नहीं है, बीच बीच में जगह छूटी है, यानी ये कैसे हैं, असतत रूप से हैं। तो ये असतत ओकाजाकी खंड के रूप में होते हैं और एक खंड को नाम देते थे ओकाजाकी खंड। तो ये बात हो गई, एक अंतर दोनों में। फिर उसके बाद इसके निर्माण में एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, या एक आरएनए प्राइमर आवश्यक होता है। ऐसा क्यों, अगर यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगाएंगे तो ये तो सीधी श्रृंखला है, सीधे एक बार में ये बन जाएगा। लेकिन इस केस में जितने ओकाजाकी खंड होंगे उतने ही हमें आरएनए प्राइमर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जितने ओकाजाकी खंड उतने ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। तो वही बात लिखी, प्रत्येक ओकाजाकी खंड में, यानी हर एक खंड में आरएनए प्राइमर क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन इस वाले केस में केवल एक ही आरएनए प्राइमर क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर लिखी, इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। जब यहाँ पर पूरी एक चेन मिल रही है तो इसमें चिपकाने की कोई भी जरूरत नहीं। डीएनए लाइगेज का काम ये होता है कि छोटे छोटे खंडों को चिपकाना। तो यहाँ पर छोटे खंड है ही नहीं, तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम की कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब ये ओकाजाकी खंड बहुत से मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में हो जाएंगे, तो इन ओकाजाकी खंड को चिपकाना पड़ेगा। हमें लेई की आवश्यकता है, तो लेई का काम करता है हमारा लाइगेज एंजाइम। इसीलिए पश्चगामी के अंदर जो हमें लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता किसमें नहीं होती है, अग्रक रज्जुक में किसी भी प्रकार की नहीं होती है, जबकि केवल और केवल किसमें होती है, पश्चगामी रज्जुक के अंदर डीएनए लाइगेज एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इतनी बात जान गए। अब नंबर 4 पॉइंट देखेंगे कि नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट, इनका निर्माण जो है, ये जान ले कि स्ट्रैंड पर कौन वाले स्ट्रैंड पर होता था। तो लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण कहाँ होता था, याद हो अगर, तो लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण 5' से 3' वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है। और ये भी याद होगा आपको कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो हमेशा 5' से 3 डायरेक्शन की ओर काम करेगा। इसीलिए हमें जो
टेम्पलेट जो हमें निर्माण जो डीएनए है वो कहाँ पर सबसे अच्छा या सबसे सतत रूप वाला मिलेगा, 5' से 3' वाले स्टैंड पर। तो इनका निर्माण 5' से 3' वाले टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। जबकि इधर क्या जानेंगे, इनका निर्माण 3' से 5' वाले टेम्पलेट स्टैंड पर होता है, जबकि ओकाजाकी खंड सदैव 5' से 3' की ओर ही बनते हैं। जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसकी डायरेक्शन होती है 3' से 5', लेकिन ओकाजाकी खंड की डायरेक्शन अपने आप में खुद में ही क्या होती है, 5' से 3' की ओर होती है। जैसे हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 3' से 5', या इधर से मान लीजिए ये हो गया हमारा 3' 5', ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड। अब यहाँ पर जो ये ओकाजाकी खंड बनेंगे छोटे छोटे, तो ये हो गया 5, ये 3, ये एक छोटा छोटा बना तो ये 5, ये 3, तो इनकी डायरेक्शन किधर है, 5' से 3' की ओर। तो ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। तो इतनी बात, एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड में अंतर पढ़ रहे हैं। ये कब बनते हैं, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड अग्रक रज्जुक और पश्चगामी रज्जुक कौन सी क्रिया के अंदर बनते हैं, ये प्रतिकृतियन की क्रिया के अंदर बनते हैं, रेप्लिकेशन की क्रिया के अंदर बनते हैं। रेप्लिकेशन की क्रिया क्या होती है, जब डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को रेप्लिकेशन प्रतिकृतियन कहते हैं। और ये क्रिया कोशिका विभाजन की एस अवस्था में पाई जाती है, एस फेज में होती है। और इसके अंतर क्या है, अब उसके अंदर देखा था कि 2 स्टैंड पर, एक स्टैंड पर बनता था सतत चेन बनती थी डीएनए की, एक स्टैंड पर असतत छितरी बितरी चेन बनती थी। तो जो सतत होती थी, कंटिन्यूअस होती थी, उसे हम लोग लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और जो छितरी बितरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। तो लीडिंग और लैगिंग 2 स्टैंड हो गए हमें। अब इनके अंदर हमने अंतर पढ़ा है, तो बताया ये सतत श्रृंखला के रूप में होती है, ये असतत ओकाजाकी खंड के रूप में होते दिखाई पड़ रहा, ये सतत दिखाई पड़ रहा आपको। फिर कहा इसके निर्माण में केवल एक आरएनए प्राइमर, ये हमारा आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर, इसके निर्माण में केवल एक ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता है, जबकि इसके अंदर जितने ओकाजाकी खंड होंगे उतने ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, इसके निर्माण में एक आरएनए प्राइमर आवश्यक होते हैं, यहाँ पर प्रत्येक ओकाजाकी खंड में आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। फिर इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी छितरा बिथरा नहीं है जिसको चिपकाने की आवश्यकता हो, लेकिन यहाँ पर छितरे बिथरे हैं, यहाँ पर हमें चिपकाने की आवश्यकता होगी। इसीलिए डीएनए लाइगेज लाके इन सभी खंडों को जोड़ देंगे और ये भी बाद में एक सतत डीएनए रज्जुक के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये बात हो गई। फिर चौथे नंबर पर इनका निर्माण जो है 5' से 3' वाले टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। जो लीडिंग स्टैंड बनते हैं वो अपने टेम्पलेट स्टैंड पर हमेशा 5' से 3' वाले टेम्पलेट स्टैंड पर बनते हैं, जबकि इनके अंदर जो ये लैगिंग वाले बनते हैं ये हमेशा 3' से 5' टेम्पलेट स्टैंड पर बनते हैं। और इनके अंदर जो ओकाजाकी खंड होते हैं इनकी दिशा हमेशा 5' से 3' होती है। ये बात समझ गए। अब अगली एक हेडिंग और हम लोग अच्छे से पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसके अंदर अगली हेडिंग ये है कि परिशुद्धता क्या होती है। परिशुद्धता को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। परिशुद्धता को भैया बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीडिंग क्या है, परिशुद्धता क्या है, ये एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो डीएनए प्रतिकृतियन की परिशुद्धता क्या है। कहा जा रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम गलत क्षारकों को हटाकर सही क्षारकों को लगाता है, इसे ही परिशुद्धता कहते हैं। मान लो जब डीएनए प्रतिकृतियन की क्रिया हो रही होती है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए बताया था आपको, और ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम था, इस डायरेक्शन में बढ़ता है। अब मान लीजिए यहाँ पर नए नए क्षारक जुड़ रहे हैं, यहाँ के इधर भी जुड़ रहे हैं, और कहीं गलती से एडेनिन की जगह थाइमिन जुड़ गया या ग्वानिन की जगह साइटोसिन जुड़ गया।
अब ये गलती हो जाने पर इस गलती को कौन दूर करेगा? तो इसलिए इस गलती को दूर करने के लिए हमारा वही एंजाइम होता है जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो गलती से क्षारक जुड़ गए हैं, गलत क्षारक जुड़ गए हैं इस स्थान पर, उन क्षारकों को हटा देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम गलत क्षारकों को हटा देगा, वहाँ से उनकी जगह से हटाकर सही क्षारकों को लगाता है। इसे ही क्या कहते हैं? परिशुद्धता। यानी उसने गलतियों को शुद्ध कर दिया, परिशुद्ध कर दिया। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है? गलत क्षारकों को हटाकर उनमें सही क्षारकों को जोड़ देता है उनके स्थान पर। इसे कहते हैं परिशुद्धता। इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिकृतियन की परिशुद्धता। क्योंकि ये क्रिया जो है परिशुद्धता की क्रिया प्रतिकृतियन के अंदर हो रही है, रेप्लिकेशन के अंदर हो रही है। और इसको करता कौन है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही जो है परिशुद्धता का कार्य करता है। तो गलत क्षारकों प्रतिकृतियन के दौरान जब गलत क्षारक जुड़ जाते हैं डीएनए के रज्जुक में, तो उन डीएनए के रज्जुक से गलत क्षारकों को हटाकर उनमें सही क्षारकों को जोड़ देता है। तो इसे ही कह देते हैं हम लोग परिशुद्धता, डीएनए के क्षारकों की परिशुद्धता। और कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। फिलहाल आज के लिए जो है इतना रखा जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक लेकर। इसको जिसको भाई समझ में ना आ रहा हो, एक दो बार वीडियो देखिए। वो जो है ऐसा है कि आदत पड़ी नहीं है आपकी वीडियो देखने की, वीडियो से पढ़ने की, इसलिए जो है कठिनाई हो रही होगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इसमें चीज़ें जो है कभी पढ़ी है नहीं इतने प्रेशर से, तो दिक्कतें हो रही होंगी, समझ सकते हैं। लेकिन जो है आप कोशिश करते रहिए, जो भी जिस तरीके से पढ़ाई की जा रही है आपकी। चलिए फिलहाल आज